Good morning everyone. Today we are going to discuss the theorem based on rhombus. ठीक है. In the previous lecture we have discussed about the theorems based on rectangle. Now let's come to the theorem. Theorem number 1. Prove that the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है कि rhombus के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे. तो हमने क्या किया, एक रोम्बस ड्रॉ करना स्टार्ट किया. सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका बच्चों हो गया रोम्बस. ठीक है, इसको हमने इसकी नेमिंग कर दी, दिस इज़ ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो डायगोनल्स की बात हुई है तो डेफिनेटली हम डायगोनल्स तो बनाएंगे ही. हमने डायगोनल्स ड्रॉ किया, हमने ये भी डायगोनल ड्रॉ कर दिया. हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि इनके जो डायगोनल होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, हमको इनको शो करना है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं. तो डायगोनल्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करते थे तो डायगोनल्स बेसिकली पैरेललोग्राम होते थे जिनमें जो है जिनके सारे साइड्स क्या होते थे, इक्वल होते थे. ठीक है, ये होता था बेसिकली. अब अगर यहाँ से देखिए तो फर्स्ट थिंग थ्योरम की प्रूविंग में जो हम लिखते हैं दैट इज़ गिवन पोर्शन. गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास रोम्बस, एक रोम्बस गिवन है ए बी सी डी, रोम्बस ए बी सी डी गिवन है इन विच, जिसमें डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect at point O, जिसमें डायगोनल ए सी और बी डी किसी पॉइंट ओ पर क्या करता है बच्चों, इंटरसेक्ट करता है. आपको क्या शो करना है, टू प्रूव, आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, टू शो, यू हैव टू प्रूव, शो करना है कि इनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब आपको शो करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी. सब जो एंगल हैं वो सारे एंगल आपको क्या, वो सारे एंगल्स आपके क्या मिलेंगे, वो 90 डिग्री होने चाहिए. तो आपको शो करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी. ये सारे एंगल आपके क्या बनेंगे, ये सारे एंगल आपके 90 डिग्री होने चाहिए. ये चीज़ बेसिकली आपको क्या करनी है बच्चों, शो करनी है. ठीक है, लेट्स कम टू द प्रूफ. अब अगर हम प्रूफ में आ जाएं, प्रूफ की अगर हम बच्चों बात करें तो प्रूफ में देखिए क्या चीज़ आपको प्रूफ करनी है. प्रूफ करने की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम आते हैं रोम्बस ए बी सी डी की बात करें तो ए बी सी डी जो है रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम का ही फॉर्म होता है. तो अगर यहाँ से देखिए तो ए बी सी डी इट इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच साइड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी. ये साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल. अगर यहाँ से देखिए हियर ए बी सी डी, हियर ए बी सी डी is a rhombus. ABCD आपके पास क्या है, रोम्बस है. therefore साइड AB is equals to साइड BC is equals to साइड CD is equals to साइड DA. ठीक, ये चीज़ मिल गई. और ऑल्सो यू नो इट वेरी वेल कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है. ठीक है, तो ऑल्सो ABCD is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पैरेललोग्राम करते हैं. डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ऑल्सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर. ये हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम्स में ये इसकी स्टडी की थी. अब ए बी सी डी के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट करने का मतलब बच्चों क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. ये बहुत सा ईजी सा हो गया. अब हम लोगों को कुछ जो प्रूफ करनी है वो एंगल की बात हो गई. तो एंगल प्रूफ करने के लिए चलो हम लोग कोई दो ट्रायंगल्स चूज़ कर लेते हैं. सपोज़ करिए हमने कोई दूसरा ट्रायंगल चूज़ किया, आप कोई दूसरा ट्रायंगल भी चूज़ कर सकते हैं. हम लोगों ने ट्रायंगल चूज़ कर लिया, ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल डी ओ सी. ठीक है, तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल चूज़ किया। ठीक बच्चों, अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके पास है वो है ये देखिए BC इज इक्वल्स टू DC, ये चीज़ आपको गिवन है। BC इज इक्वल्स टू DC, BC इज इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ ये क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की ये क्या है, साइड्स हो गई। उसके बाद अगर आप बच्चों देखिए तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में OB है और इस वाले ट्रायंगल में OD है, तो OB इज इक्वल्स टू OD आपको मिल गया। OB इज इक्वल्स टू OD बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब इसी तरीके से अगर दोनों ही केसेस में देखिए तो OC इज इक्वल्स टू OC आपके पास है, OC इज इक्वल्स टू OC, ये पोर्शन बच्चों आपके पास कॉमन हो गया। अब अगर देखिए तो तीनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जब साइड्स इक्वल हो गए तो बाय विच क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल एस क्राइटेरिया के थ्रू ट्रायंगल जो है BOC जो है ट्रायंगल DOC के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब हमें क्या मिला कि ट्रायंगल BOC ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ये चीज़ हमें मिल गई बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ से अगर बच्चों देखिए तो एंगल O जो है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री बनाएगा, मीन्स एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर का एंगल है। ठीक है, बट वी नो दैट क्या चीज़ आपको पता है, वी नो दैट एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बन जाएगा, ये लीनियर पेयर का एंगल है। किसका एंगल है, लीनियर पेयर का एंगल है। और यहाँ से अगर बच्चों देखो तो BOC जो है किसके इक्वल है, DOC के इक्वल है, तो DOC प्लस हमने DOC कर दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया 180 डिग्री, और यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों देखो तो क्या मिल गया, DOC जो है आपको मिल गया 90 डिग्री मिल गया। तो इसी तरीके से DOC जो है BOC के इक्वल है, तो एंगल BOC ये भी आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिल गई, आपको मिल गया कि एंगल BOC जो है ये क्या है, एंगल BOC आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मिल गया। उसी तरीके से DOC भी 90 डिग्री मिल गया, तो इसके जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो गया कि देयरफॉर एंगल AOB और जो है और एंगल AOD ये भी आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। तो जब सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या हो गए, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, दैट इज थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 इसी का कॉन्वर्स पार्ट है। क्या कह रहे हैं ये, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहे हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का जो है डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पहला काम क्या किया, एक पैरेललोग्राम ले लिया। ये हमारा क्या मिल गया बच्चों, ये हमको मिल गया पैरेललोग्राम। ये है ABCD, ये पैरेललोग्राम है। हमने इसका क्या किया, डायगोनल ले लिया, ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ गिवन है, और हमें दिया है कि इसके जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स एंगल AOB, COD, BOC ये सब आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो गिवन की बात करें तो सबसे पहला गिवन पोर्शन क्या है, गिवन आपके पास क्या है बच्चों कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल क्या करते हैं, हुज डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, जो कि एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, मतलब कि डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मतलब कुल मिलाकर यही बात हो गई
कि ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब 90 डिग्री का एंगल बेसिकली फॉर्म करते हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ से देखिए, ठीक, प्रूविंग की अगर हम बात करें तो पहले हम लिख लें टू प्रूव। आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस। आपको ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। बच्चों ABCD को रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि साइड AB, BC, CD और AD ये सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्या, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, तो बेसिकली अगर देखिए तो सिंस प्रूफ में आते हैं, ठीक है, प्रूफ में आते हैं, सिंस द diagonal of parallelogram ABCD bisect each other। डायगनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया कि देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। बहुत क्लियर है। अब इसके बाद ट्रायंगल में आते हैं हम, आप अपने हिसाब से ट्रायंगल चूज़ कर सकते हैं। लेट्स कम टू द ट्रायंगल AOD एंड COD। हम लोगों ने कौन कौन सा ट्रायंगल चूज़ किया, हम लोगों ने एक ये वाला ट्रायंगल चूज़ किया बच्चों, ये वाला दिस वन, और हम लोगों ने एक ये वाला ट्रायंगल चूज़ किया। दोनों ट्रायंगल चूज़ किए तो हम लोग ट्रायंगल में आते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD में बच्चों आइए तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बच्चों देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो AOD में देखिए OA है और इसमें OC है, तो OA इज इक्वल्स टू OC बिकॉज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक चीज़ आपको ये मिल गई। एंड यहाँ से बच्चों देखिए तो एंगल जो है, अगर यहाँ से आप देखना पसंद करिए तो यहाँ से एंगल AOD जो है एंगल COD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल AOD एंगल COD के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, बिकॉज डायगोनल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सारे जितने भी एंगल्स हैं दे ऑल आर 90 डिग्री। तो ये दोनों, ये सब 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री आपको मिल गया। अब देखिए क्या चीज़ नेक्स्ट आपसे कही जा रही है। अगर अब आप यहाँ से देखिए तो कौन सी चीज़ है, अगर देखो तो AOD की बात करें और COD की बात करें तो दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ OD इज इक्वल्स टू OD। ये आपका पोर्शन क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। अब तीन चीज़ें हमें मिल गई। क्या क्या चीज़ें मिल गई, ये कौन कौन सी चीज़ें, ये साइड मिला बेसिकली, ये साइड मिल गया। ठीक है, और इनसे इंक्लूडेड एंगल। सो बाय विच क्राइटेरिया, सो बाय SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया के थ्रू बच्चों क्या मिलेगा, अगर आप हमें बताइए तो SAS क्राइटेरिया के थ्रू यहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD जो है ट्रायंगल COD के बच्चों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब AOD COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब यहाँ से AD जो है CD के इक्वल हो गया। देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब क्या मिला, साइड AD जो है साइड CD के इक्वल हो गया। ठीक है, बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, वी नो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ से इनकी ऑपोजिट साइड्स बच्चों क्या होती थी, इक्वल होती थी। ठीक है, हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए तो देयरफॉर यहाँ से और यहाँ से, ये इसको 1 और इसको 2 मानिए, तो यहाँ से AB इज इक्वल्स टू CD था और CD किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। और AD किसके इक्वल है, AD यहाँ से BC के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस यहाँ से आपको मिला हेंस ABCD ये क्या मिल गया, इट इज़ अ रोम्बस। ये आपको क्या मिल गया, ये रोम्बस बन गया। ठीक है,